हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के सिद्ध बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में वो आशीष आई है, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परिस्थितियों के आधार पर प्रभु की उपस्थिति को मत देखें। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी है, तूफान है, अकाल है, भूकंप है, परमेश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। मैं आपको यूसुफ के जीवन से कुछ सिखाना चाहता हूं। जब यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत, झूठे, मनगढ़ंत आरोप लगाना शुरू कर दिए और उसने क्या किया, एक एविडेंस, प्रूफ पकड़ लिया। उसने अपने पति से कहा, देख ये यूसुफ का कुर्ता देख, ये मेरे पास हंसी ठिठोली करने आया था, ये मेरे साथ मस्ती करने आया था। और जब पोतीफर को ये मालूम पड़ा, उसको क्रोध आ गया। उसने यूसुफ का सारा अधिकार छीन लिया और यूसुफ को लेकर कहां डाल दिया, उसे बंदी गृह में, जेल खाने में डाल दिया। कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, चिंता से भर जाएगा। उसे अपने भविष्य की चिंता होगी और वो सवाल उसके मन में आएंगे, परमेश्वर कहाँ है, प्रभु मुझे भूल तो नहीं गया, क्या मेरा आगे का जीवन जेल खाने में बीतेगा, क्या मैं काल कोठरी में बंद रहूंगा, क्या मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा। पर यूसुफ एक ऑर्डिनरी परमेश्वर का दास नहीं था, यूसुफ परमेश्वर में एक योद्धा था। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रियो आपको चैंपियन बनाएगी। उसे इस बात पर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे इतनी दूर लाकर छोड़ नहीं दिया। उसे इस जेल खाने में भी कॉन्शियस था, उसको बोध था, उसकी आंखें, सुन लीजिए ध्यान से, परिस्थितियों पर नहीं लगी थी, जेल खाने पर नहीं लगी थी, सलाखों में नहीं लगी थी। उसे जेल खाने में भी अटूट विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप अपने जीवन में इस बात पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, आप हर चिंता से आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ईश्वर रहता है। आपको उसे जगाना है, आपको उसे इनवाइट करना है। प्रभु आप मेरी परिस्थिति में उतर आइए, प्रभु मैं आपको बड़ा बनाता हूं, प्रभु ये बीमारी आपसे बड़ी नहीं है, ये निराशा आपसे बड़ी नहीं है, मेरी परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है। प्रभु आप बड़े बन जाइए, उतर आइए और मुझे ऐसा छुटकारा दीजिए जिससे आपको महिमा मिले। ये है प्रेयर। प्रेयर ये नहीं है उस समय आप रोने लग जाओ। रोना क्यों? प्रभु तेरे अंदर है ना। प्रभु कहाँ है? अगर तेरे घर में घटी है, वहां पर यीशु मसीह। अब पता घटी रहेगी क्या? अरे बोलिए ना। पर आपको भूल जाते हो कि प्रभु अंदर है। आपको क्या बोलना? प्रभु आ मेरे किचन में, हाँ छू मेरे रसोई को, ब्लेस कर आज मुझे। हालेलुया। अरे वो इस्राएलियों को भटेरे खिला सकता है, तुम्हें नहीं खिला सकता क्या? अब सोचिए, आपका सामना हो रहा है आंधी से, उस आंधी में कौन है? आप अकेले नहीं है, जीवित परमेश्वर तेरे अंदर है। आपका सामना हो रहा है नकारात्मक परिस्थितियों से, आपके अंदर जीवित यीशु है। आप उसे बुलाइए, कॉन्शियस हो जाइए। आज ये तोड़ प्रभु ने मुझे दिया, ये चकनाचूर कर देगा शैतान के चक्री। हर चिंता खत्म होगी, हर बेचैनी खत्म होगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप आजादी में चलेंगे। आप तो उसे बस धन्यवाद दे, प्रभु मैं उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे जीवन से बढ़कर जीवन दे दिया। ये सारी चिंताएं आप ले लीजिए, मैं विश्राम में चलना चुनता हूँ। सुनिए, मैं विश्राम में चलूंगा, मैं नींद की गोली लेकर नहीं सोऊंगा। आजकल डॉक्टर भी सावधानी से लिखते हैं, मिलती नहीं है। कहां था यूसुफ का ध्यान? आपका ध्यान कहां है? आपका ध्यान कहां है? बताइए आज कहां है आपका ध्यान? मरोड़े पे? कल आपने खत्म कर दिया। बाबा मैं खत्म नहीं करता, वो करता है, मरवाएगा ही। मर जाऊंगा मैं अगर खत्म कर दूंगा, मैं अपने मरण नहीं कर दूं, मेरे बहुत है। यीशु करता है, उसे धन्यवाद। हालेलुया। मेरी उम्मत देखो, मैं चंगा नहीं करता, वो करता है। हालेलुया। यूसुफ ने क्या देखा? पढ़ दीजिए एक आयत, उत्पत्ति 39:21 से 23।
उत्पत्ति का 39 21वां अध्याय और 23 में आपको बहुत ज्यादा इस समय राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, अद्भुत काम होना शुरू होंगे यीशु के नाम से। जोर से पढ़िए सिस्टर थोड़ा सा। हाँ 21 से थोड़ा पढ़ दे और ऊपर से। पर यहोवा परमेश्वर हालेलुया कहा, किस परिस्थिति में? बोलो जेल खाने में। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कहा है वो परमेश्वर? बोलो संग संग। कहा है वो? हमारे संग है। हालेलुया। आगे उस पर क्या किया? अब आप कहेंगे अरे जेल खाने में कैसी करुणा, इस विषम परिस्थिति में कैसी करुणा? हाँ, अगर वो आपके संग है, आप पहचान नहीं पा रहे, शायद आप समझ नहीं पा रहे उसे कि वो ऐसी परिस्थिति में भी लगातार आपके ऊपर क्या करे जा रहा है? करुणा करे जा रहा है। तभी जीवित हो, बने हुए हो, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से उसने आपको बनाए रखा है, क्योंकि उसने पर्दे के पीछे बना रखा है। अरे सुन लो, आज बड़ा रखा है तुम्हारे लिए। पहला शायद आपको विश्वास नहीं कर पा रहे, आपका हाथ नीचे, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं, आंखों में आगे देख के। मैं झूठा प्रचारक नहीं हूं। अगर आज इस वर्ड को ले लोगे, हर चिंता छोड़ दोगे और बड़े बड़े काम देखोगे, महिमा देखोगे, तो बर्डन रिलीज कर दोगे। तो चाहता है परमेश्वर मेरे लोग धरती पर फ्री आजादी में चलो। इस आजादी के लिए उसने लहू बहाया। आप शायद यकीन नहीं कर पा रहे, वो पूरी तरह रौंदा गया इस आजादी के लिए। तो आप अगर पुराने नियम में चले जाएं तो क्या होता था? भेड़ और बकरों पर पाप डाले जाते थे, तो उस भेड़ को, उस बकरे को दुर्दशा में नहीं मारा जाता था, केवल गर्दन काट देते थे, उसे छोड़ देते थे। पर यीशु मसीह वो मेमना बन गया, उसे रौंदा गया, उसे मारा गया। वो खूबसूरत से उस समय बदसूरत बन गया। उसकी एक हड्डी हड्डी दिख रही थी, पंजर तक दिख रहे थे। इमेजिन करें, आपके खुदा के यीशु मसीह का एक एक पंजर, कंकाल भी दिख रहा था, पूरा मांस अंदर से फट चुका था, पसली पर भी भाला मारा। और इतनी दुर्दशा इसलिए हुई ताकि हमारी आजादी आ सके। अब इसे आप हल्के में मत लीजिए, अब इस पर कब्जा कीजिए। बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, निराशा आपको हरा ही नहीं सकती। अरे जिसके अंदर यीशु रहता है। मान लो आपका जीवन एक नाव है, उस नाव में यीशु बैठे हैं, और मान लेते आपका विश्वास भी कमजोर है, वो आपको अल्प विश्वासी भी बोल दे, तो भी वो उठेगा कि बैठेगा? दीजिए जवाब। आपको ऐसी परिस्थिति में देखेगा तो बैठा रहेगा, उठेगा, फिर से आपको शिक्षा देगा, और एक दिन वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। वो आपके द्वारा बीमारों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बंधन तोड़ेगा, आपको टॉप की पोजीशन देगा। वो उसका ड्रीम है अपने लोगों के लिए। बंधुआई खत्म हो चुकी है। आज ताली बजा के उसे महिमा दे। क्या किया परमेश्वर ने? बंदी गृह के दरोगा का अनुग्रह यूसुफ पर आ गया, वहां भी अधिकारी बन गया। परमेश्वर से संग रहा, उसने एक अच्छा काम किया, उसने चिंता नहीं करी, कुड़ने के बजाय उसने प्रभु पर अपनी आशा को बनाए रखा। अपने जीवन में हार मानने के बजाय उसने अपना विश्वास परमेश्वर की भलाइयों पर, परमेश्वर की विश्वास योग्यताओं पर बनाए रखा, और परमेश्वर ने उसे छुड़ा लिया। आपको भी आज यही सीखना है, कुड़ने के बजाय। चिंता करने से आयु नहीं बढ़ेगी, बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आनंद चला जाएगा। उद्धार का आनंद बनाए रखिए। आप वे लोग हैं जो स्वर्ग जाने वाले हैं। उड़ने के बजाय अपनी आशा उस खुदा पर बनाए रखिए। हार मानने के बजाय अपना विश्वास प्रभु की भलाइयों पर लगाए रखिए। उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करें।
वो मुझे निकालेगा और वो आपको छुड़ा देगा। हालेलुया। बस एक सिंपल काम करना है, अपनी सारी चिंता मत करें, विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, धन्यवाद दें उसे। हालेलुया। बाइबल कहते किसी बात की चिंता परंतु हर बात में। तो चिंता कैसे रिप्लेस होगी? दूसरी चीज सीखिए। जब आप प्रेयर में जाएंगे और प्रेयर में ऐसी प्रेयर करना, आपको सुनना पड़ेगा। ये प्रेयर एक दिन में नहीं सीख पाओगे, इसके लिए वचन डालना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसके लिए याद मेरे पास कैसे आया, साल लग गए, सालों से मैं तैयारी में गया, इसलिए आज ऐसा हो रहा है। आप आइए, आप और कुछ क्या करना पड़ेगा? ये प्रेयर आपके लिए एक संजीवनी बूटी बन जाए। ऐसी प्रेयर, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी न छोड़ेगा, वो मुझे कभी न त्यागेगा। मैं उम्मीद करता हूं इस विषम परिस्थिति में प्रभु आप उठेंगे और आंधी को खत्म करेंगे। एक बार प्रभु आंधी खत्म करेगा तो आपको बोलेगा बेटा अब तेरी बारी है। अरे तूने अब दूसरी बार आंधी खत्म नहीं करी तो वो आंधियां वो हिचकोले, अब किसकी बारी है? अपोस्टल अनकोरियोसम नरुला नहीं, तेरे घर में आशीष आएंगी। जोर से आमीन बोल। हाँ वो सही है, पर 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो सुनते नहीं, उसके लिए तुझे भरना पड़ेगा। हो सकता है एक बार उन्होंने तेरी पंजाब से प्रेयर कर दी, तू छुटकारा पा गया, पर शैतान फिर से मरोड़ा लाएगा। उस समय कहां जाएगा? वो मिलते भी नहीं है, हम तो इजीली मिल जाते, वो तो नहीं कहां चले जाते, मैं ढूंढ ही नहीं पाया, मैं गया ही कभी। मैं आपको सच बता रहा हूं, हाँ आप उनका सुनोगे, वो प्रभु के बहुत अभिषिक्त दास हैं। हो सकता है वहां से प्रेयर करे आप छुटकारा हो जाए, पर मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछ रहा हूं। दूसरी बात फंस जाए तब क्या करोगे? दूसरी बात प्रभु करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु का एक नेचर है, वो आप जब बच्चे होते हो आपको मिरेकल देता है, पर आपको बोलता है बढ़, आप खुद वचन बोल। आपको एक गवाही सुनाकर अपने कथन को विराम दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर के बेटे थे जो छोटे थे, तो उनको कान में प्रॉब्लम होती थी, पर्दे में दिक्कत होती थी, तो वो प्रार्थना करते थे अपने बेटे के लिए, पर्दा ठीक हो जाता था, कान से दर्द चला जाता था। पर जब उस बेटे की उम्र 16 साल हो गई और वो स्विमिंग पूल में तैर रहा था, अचानक से फिर से वो दर्द उठा और उसने अपने पापा को बोला, पापा प्रार्थना करें। उस पास्टर ने कहा मैंने अपने बेटे के लिए प्रेयर करी, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। मैंने जैसे भी मुझे आती थी प्रार्थना, हर तरह की प्रार्थना मैंने आजमा ली, स्तुति करके देख ली, फास्टिंग करके देख लिया, घोषणा करके देख ली, घुटने टेक कर देख लिए, मेरे बेटे का दर्द नहीं गया। तब मैं प्रभु के पास गया, प्रभु से पूछा, प्रभु क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन? तो प्रभु ने कहा तेरा बेटा बड़ा हो चुका है, मैं ये चाहता हूं ये मेरे पास आए, ये मुझसे प्रार्थना करे, मैं इसकी प्रार्थना सुनूं। आज कितने से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नन्हे मुन्ना या बढ़ते हुए, वो भी आपको बढ़ते हुए इनिशियली करेगा पास्टर के द्वारा, आगे भी करेगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर वो एक स्टेज पर आकर रुक जाएगा और मतलब आपसे उम्मीद करेगा कि जो टीचिंग तूने ली है, अब मैं चाहता हूं तू आत्मा में बढ़ और अपनी बीमारी को डाल। अपने सर पर खुद हाथ रख, हाथ मत रखा। अब कई लोग क्या मेरे इन शब्दों को बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं बोल दूं, आज भी आओगे हाथ रख दूंगा, पर अब आपको रखाने की नहीं, आप खुद बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरी जो कॉलिंग है प्रभु चाहता है मैं आपको तैयार करूं। यहाँ की जब हम स्वर्ग जाए तो 20 लोग आते थे, 50 लोग आते थे, 100 आते थे, 100 लंगड़े, 100 ही अपाहिज, या 100 कैसे बच्चे हिलाने वाले। कैसे बनना चाहते हो?
सावन में भी हिलते रहोगे, दिसंबर में भी हिलते रहोगे, गर्मी आएगी तो भी। कैसा पेड़ हो? हवा आई, किधर जा रहा है पत्ता? इधर जा रहा है, किधर हवा आई पत्ता? ऐसे पेड़ बनना चाहता, कैसे पेड़? इधर हवा आई तो इधर ऐसे होता है, पतला ही लूला पेड़ होता नहीं, फिर तो डंडी रखते सीधा। कैसा पेड़? अरे बीज दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, अब तो बढ़े, अब तो मोटा हो, अब तो अच्छे फल आए। अब तो भाई दशहरी लंगड़े आम नहीं है, बादामी चाहिए। लंगड़े लंगड़े तू खा। एप्पल लाया हूं, आधा कच्चा आधा सड़ा, तू खा, मुझे तो लाभ चाहिए। कैसे फल, कैसे पेड़? कई लोग समझ नहीं पा रहे, बोले फिर से करते थे। ऐसा पेड़ बिल्कुल ऐसे पतला, ऐसे यूं उधर की आवाज आई, ऐसे पड़ा हुआ बेचारा, जब तक कोई आया उसे खुद ही ऐसा मजबूत बन जाए। इधर से हवा है, इधर से तूफान है, यीशु के नाम से मैं खड़ा रहूंगा, जब तक चैन नहीं देखूंगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा। कोई तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे खजूर के हो या केले के हो? खजूर का तन्ना होता है ना, यहाँ से यूं होता मोटा, तो किधर यूं पहले होता है इतना, ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है इतना, जब जमीन में डालते हैं इतना, तो जैसे उसे पानी दे यूं ऐसे फैल जाता है। अब चिंता करोगे तो मालिक सोचे मैं बार बार पानी दे दिया, नहीं मीठा डालो, बीसलपुर का डाल दिया, नहीं अच्छी वाली रावत वाले से वो डालो खाद, अरे चाय की पत्ती डाल दो, चाय, अरे नीम का तेल डाल दिया, वो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं हो रहा? हेलो, अब यही है। चिंता करोगे तो कैसे पेड़ बनोगे? और जब चिंता आपने छोड़ दी, आप कैसे रहोगे? सच बताओ, आपकी चाल कैसे होगी आज? आप हंसते हुए मिलेंगे, आनंद से हंसेंगे, आपको क्या है, टेंशन है ही नहीं, किसको दे दी? ऐसा देखा तो आपने कोई मनुष्य जिसने टेंशन दे दी और टेंशन लेके घूम रहा है? एक ऐसी बहन मुझे मिली थी 10 साल पहले, कच्ची सड़क से जा रही थी और पता नहीं कितना बोझ लेके ऐसे ठोमट ठोमट के जा रही थी, और मैं आया, पिपी हो, आजा बहन, छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़ दो भैया। वो मैं गाड़ी में बैठी, मैंने सीट बेल्ट लगा, सीट बेल्ट लगाई, तो उसने क्या किया, ऐसे बैठ के, जब गांव आया उतरी, मैंने कहा ये तूने पकड़ के क्यों रखे बहन, क्यों बिठाया था? पीछे सीट खाली है, मैडम भी नहीं है, रख दे। अब भी नहीं हंसेंगी, क्यों बिठाया था? इको गाड़ी क्यों नहीं है ना? नहीं पूरी क्यों बिठाया था? कईयों को मरोड़ है ऐसे वाले, चैन से रहना ही नहीं है जिंदगी में, उनकी भी नींद, सुख चैन चाहिए। आज क्या करो, अपना बोझ तो क्या मालूम मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है? उसकी प्रेजेंस आपको चैन में लेकर चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हर चिंता, हर निराशा, हर बंधन टूटेंगे आज जब आप छोड़ दोगे। एक इंसान पर खड़े हो जाए और प्रभु को दे दे आज एक और बार। अगर आपने आशीष पाई है, आप समझ गए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, आपको समझ में आ गई
कि परमेश्वर मेरे जीवन से आज क्या चाह रहा है, तो आज आप जाते जाते बड़े कामों को देखिए, छोड़ दीजिए।